नमस्कार। आइए सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं आपकी कनिष्ठा उंगली के बारे में। कनिष्ठा उंगली ज्ञान के स्तर को दिखलाने वाली उंगली। दूसरे चित्र से भी देख लेता हूं जरा कनिष्ठा उंगली को थोड़ा सा। हाँ, ये उंगली बिल्कुल निश्चित रूप से मैं कह सकता हूं कि आपकी कनिष्ठा की उंगली के पहले पर्व से ये आगे निकली हुई है। यानी कनिष्ठा की उंगली के पर्व में जब व्यक्ति के जीवन के अंदर ये उंगली आगे चली जाती है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष बहुत बनाती है। यानी कुल मिलाकर के जीवन का एक बहुत बड़ा समय व्यक्ति के जीवन के अंदर कई काल तो 18 से 20 साल ऐसा समय चला जाता है कि व्यक्ति उसमें बहुत संघर्ष करता रह जाता है। तो कुल मिलाकर के उस समय पर अपने आप में जल्दबाजी हो जाए या निर्णय में गलती हो जाए या सही समय पर सही डिसीजन ना हो, किसी भी कारण से भी हो, लेकिन आपके जीवन के अंदर ये तो निश्चित बात है कि बहुत बड़ा संघर्ष का समय आपको सहना ही पड़ेगा और तब जाकर के आपके जीवन में उन्नति आपको मिलेगी। तो ये इस प्रकार से थोड़ा सा व्यक्ति को वॉइस में या डिसीजंस पावर्स में, क्योंकि उंगली खुली हुई है थोड़ा सूर्य की उंगली से, तो यहाँ उसमें भी थोड़ा सा लेकर के गलत मानी जाती है। सूर्य की उंगली यहाँ पहले प्रथम पर्व पर मोटी है। अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से आप पैदा हैं, इसमें कोई शक नहीं है। यहाँ प्रथम पर्व पर काला तिल यानी राज्य सरकार, यानी नौकरियों के लिए, कार्यों के लिए, बाधाओं के लिए, उन्नति के लिए, तरक्की के लिए ये प्रथम पर्व पर ये कट लग जाए तो व्यक्ति के जीवन के अंदर संघर्ष को बनाकर रखता है। बहुत जीवन में संघर्ष आपके में निश्चित रूप से आपके आगे होंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और वहाँ जितनी मेहनत करी उसके हिसाब से मान सम्मान भी नहीं मिला होगा, जिसकी वजह से बहुत मानसिक चिंताएं और पीपी जैसे रोग भी आपको सहने सकते हैं। यहाँ बीच का जो गैप है, ये शनि की और सूर्य की उंगली के बीच में जब इतना बड़ा गैप हो जाए, व्यक्ति के मन के अंदर इच्छाएं रह जाती है कि मैं पिता की ऐसी, माता पिता की ऐसी सेवा कर पाता, ऐसे उनको बुढ़ापे में उनके लिए कर पाता, या तो खुद ही उनसे दूर रहता है या उनकी किसी न किसी कारण की वजह से सेवा नहीं कर पाता। भाई बहनों के साथ भी ज़्यादा अच्छे संबंध नहीं रहते हैं। शनि की उंगली को देख लीजिएगा। शनि की उंगली कुछ लहरदार सी होकर के चलती हुई, यानी कि कुल मिलाकर के अगर मैं कहूँ तो धन के लिए काफ़ी संघर्ष आपके जीवन के अंदर, साथ ही साथ शनि की ढैया 7.5 में भी अच्छी खासी परेशानी का सामना रहा होगा। स्वास्थ्य की स्थिति भी यहाँ पर नॉर्मल रूप से ठीक है, यानी कि कुछ ना कुछ रोग तो है लेकिन कोई भयानक रोग की बात नहीं है। बृहस्पति पर्व जाना जाता है पत्नी से सुख के लिए, साथ ही साथ जाना जाता है संतान से सुख के लिए। यहाँ पर बहुत हल्के से स्क्रैचेस पिछले समय के छूट गए हैं, यानी कुल मिलाकर ये वो स्क्रैचेस हैं जिनकी वजह से मैं जान पाया कि आपके जीवन के अंदर पत्नी के साथ भी या तो व्यक्ति रह ही नहीं पाता अपने कार्य व्यवस्था के कारण, और रह भी तो भेदभाव पत्नी के साथ में वैचारिक मतभेद चलता रहता है। यहाँ पर संतान की संतुष्टि भी आप पूरी तरीके से जैसा उनके लिए चाहते हैं ऐसा नहीं कर पा रहे होंगे, ऐसा भी आपके साथ बीत रहा होगा। ये देखिएगा, ये वो रेखा है जो लेकर छटक करके चली जाए। देखिए मैंने कहा कि एक पुंज से जब भी रेखाएं निकले तो वो किसी भी चीज़ के अंदर ज़्यादा होती है। जब वो लाइट फ्लड जो है फट जाता है तो फटने के बाद क्या होता है कि उसमें से बहुत सारी किरणें चारों तरफ बिखर जाती हैं। यहाँ आपके पास इतने सादे आगमन, इतनी ज़्यादा बुद्धि, इतनी अच्छी बुद्धि की क्षमता, काम भी खूब करते हैं, लेकिन इतना सारी जब रेखाएं, ज़्यादा रेखा हो, कुल मिलाकर 4 रेखाएं तक, कहते हैं जंगल में शेर एक हो तो अच्छा होता है, 4 रेखाएं तक हो तो आदमी को सही रहता है। लेकिन जब ज़्यादा बिखरा हो जाता है तो धन का आना भी और आने से पहले जाना भी लगा रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने धन नहीं कमाया, लेकिन पूरी तरीके से बिखर गया। सूर्य रेखाओं को देखिएगा, सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखाएं, उनके बराबर में बड़ा क्रॉस का चिन्ह। जिंदगी में यहाँ कुल मिलाकर इस चिन्ह ने आपको परेशान कर दिया, वरना आप अच्छी खासी नौकरी के साथ अच्छा खासा लाभ, यानी वो एक्स इतना बड़ा बन गया जिसकी वजह से आपको बहुत जीवन में संघर्ष करना पड़ा होगा। कई बार तो ऐसे एक्स के चिन्ह के मैंने फल देखे हैं कि व्यक्ति कई बार जीवन में नौकरियों को भी बदल जाता है। तो इस प्रकार से ये एक्स का चिन्ह आपके जीवन में वो पहचान आपकी नहीं बनाने देगा आपके कार्य क्षेत्र में जैसा आप चाहते हैं। आइए बात करता हूँ भाग्य पर्व की। भाग्य पर्व पर बनी हुई रेखाएं लगातार है, वो भी एक दूसरे से इलझ कर चलती हैं। हाँ, रेखाओं का स्वतंत्र रूप से होना हस्तरेखा के अंदर सबसे ज़्यादा मायने रखता है। जब रेखाएं एक दूसरे से इलझ कर चलती है तो उसका यानी उलझ कर चलती हैं तो उनका मतलब होता है जीवन में भी संघर्ष उलझ करके, धन भी भाग्य भी उलझ करके चलता है, ऐसा यहाँ इन रेखाओं से जाना जाता है। आइए बात करता हूँ बृहस्पति के पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व, यहाँ पर ये जो चिन्ह इस तरह का जब बन जाए, जिसको मैं सर्जरी चिन्ह जैसा बोल देता हूँ,
तो यहाँ पर वो एक्स नहीं बन पाया और बहुत सारी रेखाएं फटाव रूप से या कटाक्षों के रूप में यहाँ पर फैली हुई हैं। यानी कुल मिलाकर किसी ने भी एक सुंदर सा स्वरूप का एक कोई सुंदर सा चित्र नहीं बनाया, जिसकी वजह से आपके जीवन के अंदर आपको अपने सभी संबंधों में, सभी क्षेत्रों में अच्छी गाड़ी लेना चाहें तो वो नहीं ले सकते, अच्छे भवन में रहना चाहें तो वो नहीं रह सकते, या कुल मिलाकर पत्नी से संतुष्ट नहीं रह सकते। ऐसा समझ सकते हैं कि संतान से सुख सहयोग भी अपने आप में मन में बहुत ज़्यादा वैचारिक मतभेदों से परेशान रहते हैं। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत सारी हृदय रेखाओं को यहाँ पर मंगल क्षेत्र से, राहु क्षेत्र से निकल करके रेखाओं ने काटा। यानी मन के अंदर कितनी चिंताएं हैं, ईश्वर के प्रति भक्ति करते हैं, मन में कोई किसी के प्रति बुरे विचार भी नहीं है, लेकिन अपने आप में बहुत ज़्यादा रेखाएं, इनको दूसरे हाथ के अंदर तो बहुत छोटी छोटी रेखाएं बहुत सारी काट रही हैं, जो मन की असंतुष्टता को, मन के अंदर चल रही परेशानियों को बताती हैं। तो बहुत अच्छा संकेत नहीं मिला। हृदय रेखा में बहुत ज़्यादा पीड़ा है, दर्द है, इस प्रकार को दिखलाने वाली ये आपकी हृदय रेखा भी है। अब मैं बात करता हूँ इसके बाद में आपके सीधा सीधा मंगल पर्व के बारे में। मैंने हमेशा कहा कि मंगल पर्व और मंगल पर्व पर यदि स्पष्ट रेखाएं सीधी सीधी ना चलें, बिखराव के रूप में चलें, तो व्यक्ति संघर्ष इतना करता है, उस संघर्ष का व्यक्ति को फल नहीं मिलता। आपके पाउडर वाले हाथ के अंदर बहुत सारी रेखाएं बिखर करके चली गई हैं, फूल गई हैं, फैल गई हैं, यानी और एक दूसरे को काट भी रही हैं। मेहनत भी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, लेकिन उसके बाद फल कुछ नहीं, नगण्य के बराबर हो जाता है। अब बात करता हूं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। यहीं पर देखिएगा, इस बुद्धि रेखा को एक यहाँ पर एक बड़ा सा दीप बनाती हुई, एक ऊपर की तरफ भी दीप बनाती हुई, शुरू में कुछ एक्स के से चिन्ह भी हैं यहाँ पर, यानी कि कुल मिलाकर आपके जीवन का आपका निर्णय ही सही नहीं, तो जिसकी वजह से आपको बहुत पीड़ा, इसमें भी बहुत सारी राहु रेखाएं काट रही हैं, मानसिक पीड़ा को बहुत खराब स्थिति में दर्शाने वाली ये स्थिति। यानी अपने आप को एक रूपता में आप, मैं कुछ उपाय बताऊंगा, जब तक नहीं करेंगे तब तक आप सही रूप से अपने आप से संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। यहाँ मंगल द्वितीय पर्वत भी बहुत ज़्यादा खराब हो जाए तो ये कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे मंगल पर्वत पर इस तरह से रेखाएं आ रही हैं ये यहाँ पर, तो ऐसा होता है, ये मैंने कहा है कि झगड़ों के लिए, झंझटों के लिए, मुकदमों के लिए, इन चीज़ के लिए आने से। फिर भी कभी कभी वर्तमान में ही ऐसे चिन्ह आते हैं, तो मैं जरूर कहूँगा कि पिछले एक साल और आने वाले एक साल के अंदर कहीं कोई किसी भी प्रकार का शारीरिक कष्ट हो सकता है। अगर झगड़े झंझट नहीं चल रहे हैं तो शारीरिक कष्ट हो सकता है, उसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। या किसी भी प्रकार से कोई धन रूपी झटका न लग जाए, वो भी आपको मन को बहुत खिन्न कर सकता है, उस बात से आपको सावधान रहना है। यह द्वितीय मंगल पर्वत बताता है। चंद्र पर्वत को देखिएगा, पूरा का पूरा चंद्र पर्वत भी बुरी तरीके से रेखाओं से टूट टूट कर चला, यानी व्यापारिक समझ तो कहीं सवाल ही नहीं पैदा होता। साथ ही साथ यहाँ मन के अंदर कितनी व्यथा चल रही है, बहुत टेंशन रूपी व्यथा को दर्शाने वाला ये आपका पर्व है। जब इस तरह से पीड़ित पर्व दिखलाई देता है तो पिछला समय बहुत अच्छा व्यक्ति का बीता नहीं होता है। केतु पर्वत से संबंध बनाकर देखूं तो केतु पर्वत पर भी यहाँ पर किसी प्रकार का, यार थोड़ा सा देखने में आपको तो मछली जैसा चिन्ह लगेगा, लेकिन वो मछली का चिन्ह नहीं है, वो रेखाओं का आपस में काट करके बनना एक त्रिकोणात्मक चिन्ह बन जाता है। यानी ईश्वर के प्रति आस्था के चिन्ह तो यहाँ पर है, लेकिन चिंताओं की स्थिति तो यहाँ पर दर्शाता हुआ आपका ये पर्व। यहाँ से इस रेखा को देखिएगा, ये व्यापारिक रेखाओं के लिए जानी जाती है। यहाँ ये व्यापारिक रेखा का रूप नहीं है, यहाँ इसका इनका काम कर रहा है बुद्धि रेखाओं के रूप में। यानी बौद्धिक क्षमता के अनुसार आप अपने जीवन के अंदर अच्छे खासे व्यक्ति हैं, इसमें कोई क्षमता नहीं है, भले ही आपको उसका लाभ नहीं मिल पाया। अब बात करता हूं मैं आपकी यहाँ पर सीधा सीधा भाग्य रेखा की। अगर आप भाग्य रेखा को देखेंगे तो यहाँ ये दूर स्थान से चल करके एक भाग्य रेखा यहाँ टूटी, टूट छोड़ गई, फिर दूसरी भाग्य रेखा, फिर कहीं से बुद्धि रेखा से भी आपको ऐसा महसूस होगा कि कोई भाग्य रेखा चलती हुई इस तरीके से। तो ये वो चीज़ें हैं जो आपको या तो आपकी नौकरी के अंदर ट्रांसफ़र कराएंगी, या सही निर्णय ना दिला करके आपको परेशान रखेंगी, या ऐसा भी कह सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं इन रेखाओं को बार बार जब टूट टूट कर भाग्य रेखाएं बनती हैं तो दूर स्थानों से जुड़ कर के बार बार व्यक्ति को अपने नौकरियों का परिवर्तन भी करना पड़ता है, जॉब में परिवर्तन भी करना पड़ता है। ये बहुत पीड़ात्मक स्थिति आपके हाथ के अंदर भाग्य रेखाओं ने भी कहीं एक रूपता से आपका साथ नहीं दिया है। तो ये स्थिति भाग्य रेखाओं की। यहाँ पर यदि बात करता हूँ आपके मंगल पर्व के बारे में, तो ये मंगल पर्व, इसके बाद शुक्र पर्व के बारे में बात करता हूँ, तो शुक्र पर्व आपका यहाँ देखता हूँ
तो काफ़ी पीड़ात्मक है। यहाँ छिद्र भरी रेखाएं जो एक तरह से फैली हुई रेखाओं के रूप में है, इनको बोलते हैं। तो ये अपने आप में आपके जीवन के अंदर संतुष्ट नहीं कर रही हैं, और सही मायने में तो आपके पास वो स्थिति है ही नहीं जिससे आप संतुष्ट हो सकें अच्छे सुख साधनों से। यहाँ पर स्थान परिवर्तन वाली रेखा के रूप में दीप से बना करके चलने वाली रेखा, और इसको आयु रेखा का एक कवरेज रेखा मिल गई, ये अच्छी बात हुई। लेकिन यहाँ एक बड़ा परिवर्तन भी दिखलाई पड़ा, ये यहाँ पर स्थान परिवर्तन है। इसको यदि मैं गुणित करता हूँ तो आपकी इस समय एज जो है वो जिस समय चल रही है 54 के आसपास, 53-54 के आसपास, ये बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन है। मुझे दिखलाई पड़ता है कि आपके आने वाले समय में 1 से 1.5 साल के अंदर कोई बहुत बड़ा स्थान परिवर्तन होने वाला है। इसके बाद इधर भी एक रेखा राहु रेखा काट रही है, यानी आगे भी आपको जीवन के अंदर सब कुछ अच्छा होने वाला है। और इस स्थान परिवर्तन के बाद या जॉब परिवर्तन के बाद कभी कभी व्यक्ति मकान भी बना जाता है, तो उसका भी स्थान परिवर्तन हो जाता है। तो ये भी संभव है कि आने वाले 1 से 1.5 साल में आप मकान भी बना पाएं। तो ये तो मैंने सब आपके हाथ की रेखाओं को पढ़ा। आपने मुझे कैरियर के बारे में पूछा है, निश्चित रूप से 1 से 1.5 साल बाद आपके जीवन का कैरियर अच्छा शुरू हो रहा है, इसमें कोई भी शक नहीं है। बहुत शानदार स्वरूप से वहाँ भाग्य रेखा चल रही है। मैंने इस आशय से देखी है, वो बारीक सी पतली रेखा जो जा रही है वही अच्छी रेखा होती है, मोटी और फटी फैली रेखाएं अच्छी नहीं होती। तो ये अपने आप में यहाँ पर आपकी समस्याओं को हल करेगा, आप चिंता न करें। पिछले समय बहुत आपका खराब हो गया है, इसमें कोई भी शक नहीं है। तो बस मानसिक मजबूती आपको जरूर करनी होगी, और इसके लिए आपने पन्ना पहन रखा है। चलिए बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है उससे। लेकिन मेरी तरफ से रत्न बनता है आपका फायर ओपल, ये आपका शुक्र का कारण बनेगा, जो आपको धन दान संपन्नता सब चीज़ें प्राप्त करेगा। और बाधाओं को हटाने के लिए बस कुछ नहीं करिए, सुबह शाम बजरंग बाण पढ़िए। जितनी बार बजरंग बाण पढ़ेंगे उतनी बार कष्ट कटते चले जाएंगे, जीवन में उन्नति तरक्की होती चली जाएगी। तो बस इतना करें, जीवन में सुखी रहें। आपको फायर ओपल मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार।